Assalamualaikum everyone, this is me वजीहा इकबाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। होप सो कि आपका दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। तो मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर ही रहा है क्योंकि मैं मदीना पाक हूँ। आज मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगी मदीना के मुकद्दस मकामात की। हमने फजर की नमाज अदा कर ली थी तो हम चलते हैं अब ज़ियारत की तरफ। अभी हम नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद मदीना की गलियाँ दिखाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे अपने मुकद्दस मकामात की तरफ। ये है मदीना पाक के खूबसूरत बाज़ार और खूबसूरत गलियाँ, जहाँ से विज़िटर अपने चाहने वालों के लिए तस्बीह जाए नमाज मुक़द्दस तबरुकात लेकर जाते हैं। ये एक याद के तौर पर लेकर जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आब ज़मज़म ही लेकर जाएं। मदीना मुनव्वरा की गलियाँ माशाअल्लाह, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कहीं भी चले जाएं, मदीना मुनव्वरा में आपको यही फीलिंग आती है कि यहाँ पर कभी तो हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे होंगे। हमारे पास आ रहे हैं सारे। तो अब हम चलते हैं, नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर चलते हैं मुकद्दस मकामात की तरफ। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम जाने लगे अपने पहले मुकद्दस मकाम की तरफ। जिस मुकद्दस मकाम पर हम जा रहे हैं उसे बहरे रूहा कहते हैं। यहाँ पर एक कुआं है जिसमें आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन डाला था, तो ये कुएं का पानी मीठा हो गया था। अभी थोड़ी ही देर में हम उतरेंगे, मैं आपको बहरे रूहा भी दिखाऊंगी, उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी। बस आपने मेरे साथ रहना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। रूहा के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया करते थे। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरे रूहा पहुंच चुके हैं। इसे बहरे रूहा इसलिए भी कहते हैं, ये वादी रूहा में है। ये बदर से पहले का मकाम है, इसकी बहुत अहमियत है। यहाँ से लोग कंटेनर्स में भर भर कर इस कुएं का पानी ले जाते हैं। ने अपना लाबे दहन डाला था तो ये कुएं का पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। ये है वो कुआं जिसे बहरे रूहा कहते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबा थे, उनके किडनी में पेन हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का पानी पिलाया तो उनका दर्द ठीक हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अहम बात यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले यहाँ 70 अनबिया कराम का गुजर हुआ था। 70 अनबिया कराम ने यहाँ पर क़याम किया था। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते थे। ये बदर से पहले का मकाम है, इसकी बहुत अहमियत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र पर जाते तो यहाँ पर क़याम करते और ये जो कुआं है इसका कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहरे रूहा की ज़ियारत कर ली है और इस कुएं का पानी भी साथ में ले लिया है। अब हम दूसरे मकाम पर जा रहे हैं। जिस मकाम पर हम जा रहे हैं वो है मकबरा शुहदाए बदर। पहुंच गए हैं मकबरा शुहदाए बदर। ये वो जगह है जहां पर जो ग़ज़वा बदर हुई थी। जंग बदर के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की फ़ौज उतारी थी जिसने अबू जहल और इसकी फ़ौज को निस्तो नाबूद कर दिया था। मुसलमानों के लिए मदद आ पहुंची थी। यह कब्रिस्तान उस जगह पे बनाया गया है जहां पर मैदान जंग हुई थी। यहाँ पर किसी कब्र पर कोई तख्ती, कोई नाम नहीं है और ईंट का निशान रख दिया जाता है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर 14 सहाबा कराम मदफन हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर में हुई। ईमान का आलम यह था, जोश वलवला ऐसा था कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में सिर्फ 313 के मुकाबले में 950 या 1000 की तादाद में कुफ़ार का लश्कर यहाँ मौजूद था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस जंग में मुसलमानों के पास ऊँट भी बहुत कम थे, घोड़े भी बहुत कम थे और असलाह भी कुछ ज़्यादा ना था। इतनी अजीम थी ये हस्तियाँ जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आए अब मैं आपको जो शहीद होने वाले शुहदाए कराम हैं उनके नाम की तख्ती दिखाती हूँ। ये वो तख्ती है जिस पर शुहदाए कराम के नाम लिखे हुए हैं। ये मुआरका ऐसा मुआरका है जिसने फिर मुसलमानों की दहशत बिठा दी कुफार यहूदी और अंसार के दिल में कि वो लड़स जाया करते थे। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। जी तो व्यूवर्स, अब हम मकाम बदर की तरफ जा रहे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब आका दो जहां सरवरे कायनात सरवरे अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में बहुत तवील दुआ फरमाई कि अल्लाह, मैं नहीं कहता कि तू इस जमात को फतह दे। ये 313 लोग थे और हजारों की तादाद में कुफारे मक्का मौजूद थे जिनके मुकाबले में जंग करने के लिए ये काफिला रवा दवा था। और बदर के
मकाम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला तो बदर की जो वादी थी वहां पे खुशकसाली थी। तो मैदान बदर में उस वादी ने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तजा की कि है मालिक कायनात, रो रो के उस वादी बदर ने इल्तजा की कि है मालिक कायनात, अगर मुझे पता होता कि तेरे महबूब ने यहाँ पे आना है तो मैं अपने ऊपर खेतियां उगा के रखती, सब्जा उगा के रखती। या अल्लाह, अब मैं आपको दिखाऊंगी वो मकाम जहाँ पर अबू जहल को कत्ल किया गया था, जहन्नुम वासिल किया गया था। ये जो आपको नजर आ रही है ये मस्जिद अरीज है। यहाँ पर जब पड़ाव हुआ था जंग से पहले तो फजर की नमाज आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर पढ़ाई थी और फिर आपने जहाद का हुक्म फरमाया। अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर अबू जहल को कत्ल किया गया। वहाँ पर पत्थरों की एक बहुत बड़ी ढेरी मौजूद है। थक गई हो? जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और पत्थर मारते हैं। जी ये वही जगह है जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर अबू जहल को पत्थर मारे जाते हैं। ये लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं? बदर में फिर यहाँ पे जो कुफार शहीद हुए थे ना, हाँ जी, कुएं में डाल दिया था। दो पत्थर में उन पे पत्थर मारे थे। अच्छा, लोग यहाँ पे आके पत्थर मारते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कुआं था ये, कुआं। सही सही। अब मैं आपको दिखाती हूँ जंगे बदर का दूसरा पोर्शन। एक जंग यहाँ हुई थी और एक जंग वहाँ हुई थी जहाँ पर शोहदाए कराम मदफन हैं। सड़क बना दी गई है, पहले मैदान जंग एक ही था। ये जो सामने आपको सारा इलाका नज़र आ रहा है ये मैदान जंग का ही हिस्सा है। अब मैं आपको जबले मलाइका दिखाती हूँ। ये अल्लाह पाक ने यहाँ पे फरिश्तों को उतारा था सहाबा इकराम की मदद के लिए। कौन से वाले? ये सारे वाले? जी जी, ये सारे पहाड़ जो आपको दाएं बाएं नजर आ रहे हैं ये सारे जबल मलाइका के पहाड़ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मैं सुभान अल्लाह। चले आए, अब मैं करवाती हूँ आपको एक और मुकद्दस मकाम की ज़ियारत, जिसका नाम है आबे शिफा वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहरे शिफा पहुँच गए हैं। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही बरकतों वाली ज़ियारत है। पानी कटी जाएगी। हेलो, अच्छा हाँ इसमें पानी है। 70 अम्बिया कराम ने इस कुएं से पानी पिया है। ये नज़र आ रहा है, ये पानी नज़र आ रहा है। ये तो छोटी सी है। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा करीब से लेना, जूम करके। बहरे शिफा वो कुआं है कि मैदान बदर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं से पानी पिया था। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि इस कुएं में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन डाला था। ये वो कुआं है जिसका पानी पीने से अल्लाह ताला कई बीमारियों को दूर कर देता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस कुएं की निस्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये शिफा वाला पानी है। यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेकर जाते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो यहाँ से पानी ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबे शिफा कुएं की ज़ियारत हो गई है और हमने यहाँ से पानी ले लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मकाम की तरफ। जी तो व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ हज़रत अय्यूब अंसारी के कबीले की रिहाइश थी। हज़रत अय्यूब अंसारी का यहाँ पर कबीला बसता था। ये उसी जमाने के मकान खड़े हैं, ये देख लें पत्थरों से बने हैं उसी जमाने से। ये आपने सीधे हाथ पे भी देखें, कुछ हैं उल्टे हाथ पे भी देखें। ये घर है दिया, जूम करो, वो देखो, वो वाला ये घर है पहाड़ों के अंदर।
चलें जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। मैंने आपको मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।